जय श्री राम दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। आज आपको जानकारी देंगे केतु पर्वत, केतु ग्रह हमारे लिए कैसे मंगल कार्य करेगा। हमारी हस्त रचनाओं में, हस्त लेख में, हस्त रेखाओं में, हस्त ग्रहों में केतु पर्वत, केतु ग्रह हमारे हाथ के इस मूल स्थान पर होता है। ये हमारा मूल स्थान है। हाथों की रचना विभिन्न ग्रह, विभिन्न निशान विशान, अनेकों प्रकार रेखाओं से बनी है। और मैं अपनी वीडियो में जानकारी विस्तृत देता हूं कि किस ग्रह का क्या महत्व है। केतु पर्वत हमारी ये शुक्र पर्वत है, ये हमारी जीवन रेखा है। शुक्र पर्वत विकसित कितना है और चंद्र पर्वत विकसित कितना है। जब दोनों का विस्तार बढ़ जाता है तो हमारा केतु का स्थान थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है, क्योंकि बड़ा अच्छा होता है यदि शुक्र आपका पूरा आधी हथेली को घेरे हुए होता है। ये शुक्र जो है अगर विस्तार पूर्वक है, शुक्र जितना विस्तार होगा शुक्र का, उतना ही इंसान भाग्यशाली होगा, उतना ही इंसान अनेकों कलाओं को अर्जन करने वाला होगा, अनेकों कलाओं से विभूषित होगा। तो शुक्र का महत्व बढ़ जाता है यदि शुक्र का क्षेत्र बड़ा है। इधर चंद्रमा का क्षेत्र भी एक विशेष महत्व रखता है। यह भी विकास में है, काफी बड़ा हुआ है। तो केतु का स्थान थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है। बड़ा मुख्य प्रश्न है। और जो भी हमारी रेखाएं यहां पर रुकती हैं, जैसे हमारी जीवन रेखा है, केतु के पास है, केतु तक आ गई है और द्विशाखी हो गई है, केतु की तरफ चली गई है। जैसे ये हमारी जीवन रेखा है और अपने उद्गम स्थान से अपने अंत तक मणिबंध तक आकर यहाँ पर एक शाखा केतु की तरफ, चंद्र पर्वत की तरफ चली गई है। ये केतु का स्थान है, बता आपको। तो इससे निश्चित होता है कि जातक के अंदर पहला प्रभाव मोक्ष प्राप्ति का। बहुत से प्रश्न करते हैं जी मुझे मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मोक्ष की गारंटी बन जाती है। दूसरे, यदि यह जीवन रेखा से एक रेखा चंद्र पर्वत की तरफ चली जाए तो अंत में जो है अपने आखिरी दौर पर जातक शांति से जीवन जिएगा। हो सकता है कि परमात्मा में ज़्यादा ध्यान लगाए, भजन पूजा में ज़्यादा ध्यान लगाए और अनेकों प्रकार से अपने आप को ऊंचा लेवल पर पहुंचाने की कोशिश करें। ऐसा योग बन जाता है। अब केतु यदि हमारा यहां पर दब गया है तो इसके गुण भी दब जाते हैं। इसलिए वैसे केतु के बारे में ज़्यादा परीक्षा नहीं की जाती हस्तरेखाओं में, क्योंकि कई बार ये ग्रह इन दोनों पर्वतों के, दोनों ग्रह के उच्च होने के कारण प्रभावहीन हो जाता है। परंतु केतु को प्रसन्न करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मूल स्थान में है। और इन ग्रहों को खुश करने के लिए मुख्य रतन होते हैं। हमारी हस्तरेखाओं में हमारी बुद्धि के स्तर को, हस्तरेखाओं के स्तर को मजबूत और कायम बनाने के लिए रत्नों की विशेष योग्यता होती है। पहले वीडियो में बताया, राजा महाराजा और हमारे देवता जितने भी हमें दिखते हैं, कल्पना है हम सब लोगों की, और सब जो है रत्न जड़ित आभूषण पहनते हैं, सर मुकुट पहनते हैं, हाथों में अंगूठियां पहनते हैं
गले में माला डालते हैं, यानी अनेकों प्रकार के रत्नों को धारण किए होते हैं। क्यों? क्योंकि रत्नों के अंदर एक ऐसी पावर है जो हमारे शरीर को बुद्धि, यदि हम मस्तक पर धारण करते हैं तो बुद्धि का अलग विकास होगा, एकदम काम करेगी दिमाग की पावर। रतन जब तो पहनते, राजा महाराजा मुकुट क्यों पहनते हैं? क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत होता था, धन माल बहुत था, तो इसलिए उनको कोई आपत्ति नहीं थी। आज के युग में साधारण इंसान यदि एक अंगूठी बनाएगा, उसको उसके लिए 1,50,000 रुपये ऐसे ही पानी माने पड़ जाएंगे। तो रतन के लिए विशेष मैं महत्व देता हूँ। रतन पहनना बहुत ही जरूरी है। केतु पर्वत को खुश करने के लिए यदि साधारण स्थिति में, वैसे तो यहाँ पर यदि मछली का चिन्ह बन जाए बड़ा उत्तम समझा जाता है, बन जाता है। लोग तो राजयोग बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, पर मैं ऐसा तो नहीं मानता हूँ। पर हाँ, ये है कि ये अच्छे गुण होते हैं। यदि हमारी हृदय रेखा ये सुस्पष्ट है, साफ है, और यहां से हमारी भाग्य रेखा मणिबंध से होती हुई केतु पर्वत से गुजरती हुई और सीधी हमारी करतल से पार आ जाए, और हाथों की रंगत गुलाबी हो, तो ऐसा इंसान हजारों में मुख्य हो जाता है, राजेश्वरी योग बन जाते हैं, भाग्यवान व्यक्ति होता है, बड़े ही अच्छे गुण बन जाते हैं। अब चलते हैं राहु को प्रसन्न करने के लिए। राहु की सामान्य स्थिति में, राहु की अविकसित स्थिति में, या राहु का कोई समझ ना आए, सभी कुछ ठीक है हाथों में, क्योंकि राहु बता कई बार दब जाता है। शुक्र पर्वत से और चंद्र पर्वत से जब ये अपने विकास में होते हैं तो राहु को सूक्ष्म कर देते हैं। तो यदि समझ में ना आए और हमें कुछ ना कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, या अपनी खुशी के लिए भी कोई आपको बताता है जी कुंडली में राहु दोष है, आपकी हस्तरेखाओं में राहु दोष है, तो उसके लिए आपको लहसुनिया नाम का रतन उत्तम समझा जाता है, उत्तम गुण लेकर आता है आपके लिए। इसकी आप अंगूठी बनाकर शुद्ध गंगा जल में, और मनपसंद आपका दिन कोई ऐसा खास नहीं समझा जाता इनके लिए, राहु के लिए, जो भी जिस दिन आपकी इच्छा करे, गंगा जल और दूध में स्नान कराएं, शुद्धिकरण कराएं, और केतु का जाप करें, और उसको अपनी उंगली में धारण करें। लहसुनिया यदि आप नहीं ले सकते, जिसको वैदुरिया भी कहते हैं, लहसुनिया का दूसरा नाम वैदुरिया है, अगर आप नगीना रतन लेने में असमर्थ हो, तो इसके लिए वनस्पति उत्तम समझी जाती है अश्वगंध। एक वनस्पति होती है अश्वगंध, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आपकी लेकर आएगी। वो बड़ी सस्ती है, किसी भी पंसारी की दुकान से 5-10 रुपए की आप ले सकते हो। एक छोटी सी जड़ लो, आधा सेंटीमीटर, उसको दूध गंगा जल में स्नान कराकर संध्याकालीन समय सफ़ेद या नीला वस्त्र, सफ़ेद, नीला या रेशमी, 3 प्रकार के रंग, कोई सा भी रंग आप पसंद कर सकते हैं, और रेशमी धागे से, उसी रंग के धागे से सिलकर अपनी दाईं भुजा पर धारण करें, उत्तम लाभ होगा। गणेश जी की पूजा इसके लिए बहुत उत्तम बताई गई है। गणेश जी की पूजा करें और काले कुत्ते को भोजन कराएं, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और केतु आपको आपकी भाग्य की जो रेखा है, इसको एक अलग ही पावर देगा।
और आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। जो भी आप केतु के कारण आपकी अनहोनी हो रही है, आपका नुकसान हो रहा है, वो आपके प्रतिकूल हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा, आपको लाभ देगा। ऐसा जो है विद्वानों ने बताया है और मैं भी आपको अपनी राय दे रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम।